अंशुमान राय प्रस्तुत है वाराणसी और आसपास की खबरें। लॉकडाउन के चलते उत्पन्न स्थिति सदी की सबसे बड़ी त्रासदी के रूप में उभरकर सामने आ रही है। पिछले 52 दिन से देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे माइग्रेंट मजदूर जगह जगह परेशान हैं और पैदल और तरह तरह के साधनों से अपने अपने घर को जाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बहुत से अपने घरों को पहुंच चुके हैं, बहुत सा संघर्ष जारी है। टीवी चैनलों पर, समाचार पत्रों में हम लगातार ऐसे मजदूरों की तस्वीरें देखते रहे हैं। कभी लखनऊ आगरा हाईवे की, तो कभी नोएडा की, कभी दिल्ली के बॉर्डर की, कभी पंजाब के बॉर्डर की। लेकिन काशी की सड़कों पर अब ये तस्वीरें आम होती जा रही हैं। सदी की सबसे बड़ी त्रासदी झेल रहे लोगों से काशी की सड़कें अब रूबरू हो रही। पिछले कई दिनों से प्रवासी मजदूरों का वाराणसी के रास्ते होकर प्रदेश के अन्य जिलों और बिहार और पश्चिम बंगाल जाने का क्रम जारी है। कई दिनों से इसमें तेजी आई है और ये मजदूर जो भी जा रहे हैं, जिनको जो भी साधन मिल रहा है, बहुत से पैदल, कुछ साइकिल से, कुछ ट्रेलर से और कुछ ट्रकों से, तरह तरह के साधनों से जाते हुए दिख रहे हैं। इनमें से एक मजदूर दिल्ली से चलकर एक पैर से पैदल वाराणसी तक पहुंचा, जिसे बलिया जाना है। उसने बताया कि दिल्ली में जिस कारखाने में काम करता था, वहां उसका पैर कट गया। कंपनी की ओर से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन 1 महीने बाद कंपनी ने उसका खर्चा देने से मना कर दिया। अपनी देखभाल के लिए उसने अपने पिता को बलिया से बुला लिया था और तभी लॉकडाउन हो गया और इस दौरान बलिया में उसकी दादी की डेथ हो गई। कोई साधन न मिलने पर एक पैर से बैसाखी के सहारे वो अपने पिता को लेकर दिल्ली से आज वाराणसी तक का सफर पूरा किया। आज सुबह कुछ सामाजिक संस्थाओं की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने उसे समाचार पत्र जाने वाली गाड़ी पर बिठा करके बलिया भेजने की व्यवस्था की। आज कुछ युवक दिल्ली से चलकर साइकिल से बलिया जाते हुए नजर आए, जिनसे हमारे संवाददाता ने बात की। कहाँ से आ रहे हो? गौतम बुद्ध नगर से। कहाँ जाना है? बलिया। कितने दिन पहले चले हो? 5 दिन पहले चले हैं। और खाने पीने का क्या व्यवस्था? कहीं मिला, कहीं रुके थे, कहीं कोई दे रहा था कि नहीं? रोड पे मिल रहा था खाना, कहीं मिल रहा था खाना। और आपको क्या ज़रूरत पड़ गई कि वहाँ से आप चल दिए? यहाँ कंपनी से 2 महीने से काम नहीं मिला और खाने पीने का नहीं मिल रहा था। खाने पीने का घर से पैसे कमा खा रहे थे, वो भी खत्म हो गया। साइकिल उठा कर चल दिए। 1500 रुपया बचा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा पुलिसकर्मियों का सम्मान किया गया है। कोरोना की लड़ाई में अपनी जान की परवाह न कर सक्रिय भूमिका निभा रहे पुलिसकर्मियों को सम्मानित करने के लिए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता दशाश्वमेध थाने पर एकत्रित हुए और वहां उन्होंने अंग वस्त्र भेंट करके पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। बात पूर्वांचल में तेजी से बढ़ते कोरोना मरीजों की। जैसे जैसे प्रवासी मजदूर और अलग अलग प्रदेशों में फंसे हुए लोग अपने अपने घरों को लौट रहे हैं, वैसे वैसे पूर्वांचल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में पूर्वांचल के कई जिलों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिसमें वाराणसी में 2 मरीज, गाजीपुर में 13 मरीज, बलिया में 9 मरीज, भदोही में 1 मरीज आज सिर्फ शुक्रवार के दिन ही सामने आए।
वाराणसी में आज जो 2 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उसमें से एक 80 वर्षीय बीएचयू के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं जो शिवाला 80 पे रहते हैं। उनकी तबीयत खराब होने पर उन्हें रविनपुरी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके अतिरिक्त जिस दूसरे व्यक्ति का कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट पॉजिटिव आया वह सुंदरपुर गांधीनगर के कोरोना पॉजिटिव पाए गए एक बुजुर्ग व्यक्ति के पुत्र हैं जो कुछ दिनों पहले दिल्ली से आए थे। 2 दिन पहले ही उनके पिता की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उनकी जांच कराई गई और आज उनकी भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई। वाराणसी में जो 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उन्हें बीएचयू आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया गया। इसके साथ ही वाराणसी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 92 हो चुकी है, जिसमें 50 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। अब पूर्वांचल के अन्य जिलों की बात करें तो आज गाजीपुर जिले में एक दिन में 13 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 2 दिन पहले इनकी रिपोर्ट जांच के लिए गई थी। 2 अलग अलग गांवों में बाहर से आए लोगों की जांच के लिए रिपोर्ट भेजी गई थी, जिनकी रिपोर्ट आज आई है और एक साथ 13 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रशासन के हड़कंप मचा हुआ। गाजीपुर में शुरू में कुछ केस निकलने के बाद अब केस नहीं निकल रहे थे और अभी भी कुल केस 27 है, जिसमें से 6 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और 13 मरीज आज सामने आए हैं। 6 मरीज कल सामने आए थे, तो 2 दिन के अंदर 19 मरीज सामने आए हैं। बलिया में 9 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जो लोग अहमदाबाद से लौटे थे और अहमदाबाद से 10 लोग लौटे थे, जिसमें एक व्यक्ति को प्रशासन ने क्वारंटाइन कर दिया था और 9 लोगों को होम क्वारंटाइन किया था। क्वारंटाइन किए गए व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जो होम क्वारंटाइन लोग किए गए थे उनको भी रिपोर्ट जांच के लिए भेजा गया। उनकी रिपोर्ट भी आज आई और वे सभी कोरोना पॉजिटिव पाए गए और ये 10 लोग अहमदाबाद गए थे और वहां से वापस लौटे थे। अब ये जो 9 लोग होम क्वारंटाइन किए थे, अब इनके कॉन्टैक्ट को ट्रेस किया जा रहा है। भदोही में भी 16 व्यक्तियों की रिपोर्ट जांच के लिए गई थी, जिसमें एक व्यक्ति की रिपोर्ट जो 9 वर्षीय बालक है कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। उसके परिजनों की रिपोर्ट का इंतजार है। ये सभी लोग बंबई से लौटे थे। प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत आज से 5 किलो चावल प्रति व्यक्ति और 1 किलो चने का वितरण सरकारी गल्ले की दुकानों से शुरू कर दिया गया। आज सुबह से शहर के सभी कोटेदार की दुकानों पर लोगों की लंबी लंबी कतार लगी रही। इस दौरान बहुत सारे स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता नहीं दिखा, जबकि प्रशासन के द्वारा सभी कोटेदार की दुकानों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए थे कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएंगे, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता दिखा नहीं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 16 और 17 मई को ज्योतिष विभाग द्वारा वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के 400 से ज्यादा ज्योतिष वैज्ञानिक जुटे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा गाजीपुर जिला प्रशासन द्वारा अजान पर रोक लगाने के फैसले को रद्द कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने आज अपने अहम फैसले में जिला प्रशासन के अजान पर रोक लगाने के फैसले को रद्द करते हुए कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान अजान रोकने का फैसला गलत है, लेकिन अदालत ने अपने फैसले में लाउड स्पीकर से अजान की बात को नकारा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि लाउड स्पीकर से अजान करना लोगों की शांति में खलल डालना है और इस्लाम में अजान की बात कही गई है, लाउड स्पीकर से अजान की कोई बात नहीं है। उल्लेखनीय है कि गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने पत्र लिखकर हाईकोर्ट से गाजीपुर जिला प्रशासन के फैसले को रद्द करने की मांग की गई थी। अफजाल अंसारी ने हाईकोर्ट को पत्र लिखकर कहा था कि लॉकडाउन के चलते उनके इस पत्र को ही उनकी याचिका मानी जाए और इस पर सुनवाई करते हुए प्रशासन के फैसले को रद्द किया जाए। हाईकोर्ट ने उनके पत्र को याचिका मानते हुए इस पर सुनवाई की और आज उन्होंने अहम फैसला दिया कि लॉकडाउन के दौरान अजान पर रोक नहीं लग सकती।
सांसद के प्रतिनिधि इसे अपनी जीत बता रहे हैं। जनमुख से बातचीत में सांसद के स्थानीय प्रतिनिधि शिव कुमार राय ने बताया कि हाईकोर्ट का फैसला उनके पक्ष में है और ईद के दौरान अजान पर रोक लगाने का प्रशासन का तुगलकी फरमान हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। इसके साथ ही वाराणसी और पूर्वांचल की खबरें समाप्त होती हैं। हम कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार। सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें जनमुख NG लाइव को और लगातार अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।